हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चा, कैसे हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं आपका आरएसी का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का पार्ट 2। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें हमें कंप्लीटली वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप लेक्चर को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लेक्चर को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। और भी स्टूडेंट से इसको शेयर करिए ताकि और भी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हमसे पढ़ पाए, ठीक है। वो भी जो ये हमारा कंप्लीट कोर्स आरएसी का चल रहा है, इसका फायदा उनको भी मिले। तो प्लीज और भी अपने जो फ्रेंड्स हैं, आपके बैचमेट्स हैं, उनसे शेयर किया करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। तो देखिए बच्चों, हमें जो पढ़ना है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ना है। अब ये डायग्राम आपने सबने अपनी बुक्स में देखा होगा, ठीक है। इसमें कुछ हम थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में क्या देखते हैं कि इसमें एक एवोपरेटर लगा हुआ है, एक इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है, एक इसमें कंडेंसर लगा हुआ है और एक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कुछ लाइंस के बारे में भी लिखा हुआ है, जैसे सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और लिक्विड लाइन। अब देखो, हमने आपको एवोपरेशन पढ़ाया, कंडेंसेशन पढ़ाया, वो सब चीजें आपको समझ में आई। आज इस डायग्राम को भी आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे इसी लेक्चर में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो भी हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, इसका सिद्धांत क्या है, ये किस किस सिद्धांत पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये काम करता है एवोपरेशन के सिद्धांत पर, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर, एवोपरेशन के प्रिंसिपल पर, ठीक है। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि वाष्प संपीड़न प्रणाली वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करती है, जिससे शीतलन होता है, जिससे क्या होता है? कूलिंग होती है। एवोपरेशन क्या करता है? लिक्विड को कन्वर्ट करता है किसमें? वेपर में, और उसके बाद कूलिंग होती है। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि आप वेपर कंप्रेशन सिस्टम का प्रिंसिपल बताइए, सिद्धांत बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। ये आपका छोटा सा आंसर हो गया, ये आपको याद रखना है। तो अब से ये नहीं भूलना, वेपर कंप्रेशन सिस्टम किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो काम करता है एवोपरेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब फंक्शन ऑफ कंप्रेशन सिस्टम क्या है। अब इसके क्या पढ़ेंगे? इसके कुछ कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो वाष्प संपीड़न है प्रणाली है, उसके कार्य क्या क्या है, उसके क्या काम है, वो हमें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो, एक चीज हम पढ़ते हैं, 2-3 चीजें का यूज वर्ड्स का बहुत होता है। एक वर्ड होता है प्रोसेस, एक वर्ड होता है साइकिल, और ये दोनों ही वर्ड हमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों, ठीक है, बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। होता क्या है, यही चीज इस फंक्शन में लिखी हुई है पूरी, यही चीज जो मैं बता रहा हूं, ये 2 वर्ड के बारे में लिखा हुआ है, एक प्रोसेस और एक साइकिल, ठीक है। अब देखो, प्रोसेस क्या होता है? जो हमारी स्टेट चेंज होती है, जो हमारी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। हमारा क्या हो रहा है? लिक्विड से वेपर बन रहा है, या वेपर की जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स चेंज हो रही है। अब क्या हो रहा है? जो स्टेट चेंज हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? चेंज इन द स्टेट, ये चेंज इन द स्टेट क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। When the system repeats over and over again these processes, वो साइकिल कहलाती है। क्या? जब ये प्रोसेस बार 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 होती रहेगी तो क्या होगा? उसको साइकिल बोलेंगे। पहले लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ, वेपर से लिक्विड में चेंज हुआ, और बार 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 यही काम हो रहा है, तो क्या हो गई? ये एक साइकिल हो गई। वही चीज तो होती है। देखो क्या होता है, होता क्या है, समझा देते हैं एक बार आपको, फिर हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। होता क्या है कि सबसे पहले लिक्विड है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कि भैया यहां क्या हुआ? एवोपरेशन हुआ, एवोपरेशन हुआ, ठीक है। अगर बीच बीच में शोर वगैरह की आवाज आए तो थोड़ा सा एडजस्ट करना। असल में हमारी साइड इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में बड़ा ना लोग सिस्टम विस्टम बनाते हैं अपना, ठीक है। लोग बाहर सिस्टम बना रहे हैं, हम यहाँ पे सिस्टम बना रहे हैं, आप लोग हम सब एक सिस्टम ही तो है, ठीक है। तो उस चीज को थोड़ा सा एडजस्ट करना। वैसा है कि नहीं, अब थक कर सब सो गए हैं, मैं इसीलिए लेट वीडियो बना रहा हूं। अब देखो, अब क्या हो रहा है? एवोपरेशन हो रहा है। ऊपर क्या होता है? वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है,
तो इसको क्या बोल देते हैं हम? इसको बोल देते हैं हम कंडेंसेशन, संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, या वाष्पीकरण हुआ या संघनन हुआ। अब ये प्रोसेस बार 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 क्या हुआ, ये एक चल रही है, इसको क्या बोलते हैं? साइकिल बोल देते हैं, इसी को साइकिल बोल देते हैं। तो ये प्रोसेस है और ये साइकिल है। ये चीज ये क्या है? यही एक फंक्शन है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। बच्चों देखिए, इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम, इन चेंज इन द स्टेट ऑफ वेपर इज कॉल्ड प्रोसेस। When the system repeats over and over again, these process, the repetition is called cycle. Thus, the compression cycle is the compression of the refrigerant by the compressor, during which the refrigerant absorb heat from one place and release it to the another place. Therefore, in vapor compression system, there are 4 fundamental functions required to complete one cycle. ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए क्या कह रहा है। इस लाइन को बस छोड़ दीजिएगा, ये जो 4 फंक्शन वाली लाइन है, इसका मतलब क्या है अभी बताता हूं। वाष्प संपीड़न प्रणाली में वाष्प की स्थिति में परिवर्तन एक प्रक्रिया कहलाती है। जब सिस्टम बार बार दोहराता है तो इन प्रकृतियों को पुनरावर्ती एक चक्र कहा जाता है। इस प्रकार संपीड़न चक्र कंप्रेसर द्वारा का रेफ्रिजरेंट का संपीड़न है, जिसके दौरान रेफ्रिजरेंट एक स्थान से गर्मी को अवशोषित करता है और इसे दूसरी जगह छोड़ता है। इसलिए वाष्प संपीड़न प्रणाली में एक चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक 4 मूलभूत कार्य होते हैं। अब हमें 4 मूलभूत कार्य चाहिए एक साइकिल को रिपीट करने के लिए। ठीक है, देखो क्या क्या लगा हुआ है। एवोपोरेटर भी लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है और एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। यानी कि आप समझ गए वो 4 फंक्शन कौन से हैं। एवोपोरेटर है, यानी कि आपका वेपराइजेशन सिस्टम है, कंडेंसेशन सिस्टम है, कंप्रेशन है और एक्सपेंशन है। तो ये 4 सिस्टम हमें इसमें अभी पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन कौन से फंक्शन है, वही फंक्शन आ गए, कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन और वेपराइजेशन। यानी कि संपीड़न, संघनन, विस्तार और वाष्पीकरण। अगर हिंदी में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो समझ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में कहीं कहीं मेरे से भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। हमने भी सारा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा है, तो कहीं कहीं हिंदी मीडियम में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसको एडजस्ट करना, इंग्लिश में कहीं गड़बड़ नहीं होगी। अब देखिए वो 4 फंक्शन आपको पता लग गए। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारा आया वो आया कंप्रेशन सिस्टम का। ठीक है, अब कंप्रेशन सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहले एक चीज याद रखनी है कि कंप्रेसर क्या करता है, जो फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट है उसको मेंटेन रखता है, कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो लगातार फ्लो करता रहे, बेहतर रहे। इसका ध्यान कौन रखता है? कंप्रेसर रखता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे 2 नंबर में कि फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट कौन मेंटेन करता है, तो फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर मेंटेन करता है। ठीक है, अब कंप्रेशन सिस्टम में क्या हो रहा है कि जो इसने क्या हुआ है, एक सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट का फ्लो को मेंटेन किया हुआ है। ये क्या करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाले जो रेफ्रिजरेंट है उसको क्या करेगा, सक करेगा। किससे? एवोपोरेटर से। ठीक है, सबसे पहले क्या लगा हुआ है, एवोपोरेटर लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ है एवोपोरेटर। उसके बाद क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर। ये कंप्रेसर, तो कंप्रेसर ने क्या किया, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेंट को सक किया। किस लाइन से सक किया, सक्शन लाइन से सक किया, यही सक्शन लाइन है। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन भी आपको बताएंगे, क्योंकि नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। एमपॉली का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, सक कर रहा है लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को, किससे, एवोपोरेटर से, उसको कंप्रेस कर दे रहा है। कंप्रेस करने के बाद क्या हो रहा है, दबाने के बाद क्या हो रहा है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कह रहा है, बढ़ा दे रहा है, राइज कर दे रहा है। ठीक है, until the vapor temperature is greater than the condenser temperature, जब तक उसका टेम्परेचर कंडेंसर के टेम्परेचर के बराबर या उससे ज्यादा ना हो जाए। तो कूलिंग मीडिया ऑफ कंप्रेसर होता है एयर और वाटर होता है। यानी कि देखो कंप्रेसर को भी तो ठंडा करना है ना। ठीक है, कंप्रेसर गर्म हो गया ना, अब कंप्रेसर को भी तो ठंडा करना है, तो कंप्रेसर को ठंडा कैसे करोगे, या तो आप हवा से ठंडा करोगे या फिर उसको पानी से ठंडा करोगे। अभी दिखाएंगे कैसे ठंडा किया जाता है। तो कंप्रेसर का कार्य सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को बनाए रखना है। ये वाष्पीकृता से
से कम दबाव और कम तापमान वाले रेफ्रिजरेंट को उठाता है, यानी कि एवोपरेटर से कम प्रेशर कम टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेंट को उठाया इसने, इसके दबाव और तापमान को बढ़ाकर, ठीक है, इसे संपीड़ित करता है जब तक कि वाष्प का तापमान कंडेंसर तापमान से अधिक ना हो जाए, ठीक है। और कंप्रेसर का कूलिंग मीडिया क्या है, हवा और पानी है। तो ये काम कौन किस प्रोसेस में हो रहा है, कंप्रेशन सिस्टम में ये प्रोसेस हो रहा है, हमारी संपीड़न प्रणाली में ये काम हो रहा है। आपने ये चीज इसमें अभी देखी होगी, अभी दिखाता हूं। कंप्रेशर हो गया, कंडेंसेशन। अब जब कंडेंसेशन की आप बात करते हैं तो कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर एक फ्लो लाइन टाइप की होती है, कंडेंसर इस टाइप की, या हमारी साइड ने बोलते हैं बर्फ खाना, ठीक है, बोलते हैं कि भैया बर्फ खाने में बर्फ बनती है, हमारी साइड यही बोला जाता है। आपकी साइड हो सकता है कुछ और बोला जाता हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपकी साइड इसको क्या बोला जाता है जहां बर्फ बनता है। आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा आइस प्लांट जो होते हैं, तो यहीं पर बर्फ बनता है। ये क्या है, कंडेंसर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको आपने हमेशा देखा होगा, इसके ऊपर क्या है, पाइप्स लगे होते हैं। यहाँ पे क्या है, ये पाइप्स है। ये किस लिए है पाइप्स, ताकि इस पे पानी चलता रहे, लगातार इस पे पानी चलता रहता है, जिससे कि ये ठंडा रहे, ठीक है। अब देखिए कंडेंसर कर क्या रहा है, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, संघनन प्रणाली में हो क्या रहा है। तो इन द कंडेंसर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर्स। तो इसने क्या किया, जो लेटेंट हीट थी वेपराइजेशन की, ठीक है, उसको क्या किया, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। रिमूव किया किससे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर से। अब क्या बचा, द वेपर्स आर कंडेंस इनटू हाई प्रेशर लिक्विड। अब देखो कंडेंसेशन है ना, संघनन है, तो अभी एवोपरेटर ने क्या किया था, लिक्विड से वेपर में चेंज किया। अब कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसेशन हो रहा है तो लिक्विड से फिर वेपर से फिर से लिक्विड में बनाएगा। तो वही कर रहा है, इसने क्या किया, हाई टेम्परेचर वेपर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, हाई प्रेशर लिक्विड में। अभी प्रेशर हाई है लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर्स आर कलेक्टेड इन द रिसीवर टैंक अंटिल नीडेड टू फ्लूइड। अब उसके बाद क्या होता है, कंडेंसर के बाद एक रिसीवर टैंक लगा होता है, जिसमें क्या होता है, इस हाई प्रेशर लिक्विड को भर दिया जाता है, ठीक है, एक रिसीवर टैंक में, ताकि जब तक अब हमें इस प्रोसेस को रिपीट भी तो करना है ना, तो वो जो रेफ्रिजरेंट है वो दोबारा हमें चाहिए, ठीक है, ताकि हम दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसीलिए उसको एक रिसीवर टैंक में रखा जाता है, ठीक है। अब संघनित्र में एक उच्च दबाव और उच्च तापमान वाष्प से वाष्पीकरण की गुप्त गर्मी को हटा दिया जाता है, ठीक है। वाष्प उच्च दबाव वाले तरल में संघनित होते हैं। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होने तक रिसीवर टैंक में उच्च दबाव और निम्न तापमान वाष्प एकत्र किए जाते हैं, ठीक है। तो ये रिसीवर टैंक का काम भी आपको यहां पर पता चला। यहां पे क्या हो रहा है अब देखो किस तरह से इसमें रिसीवर टैंक नीचे लगा होता है, रिसीवर टैंक में जाता रहता है। अब एक्सपेंशन प्रोसेस की बात आती है, एक्सपेंशन सिस्टम की बात आती है, जो हमारा विस्तार प्रणाली है। अब इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फ्रॉम द रिसीवर टैंक, अब रिसीवर टैंक से क्या होगा, लिक्विड उठेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट पासेस थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व। अब एक्सपेंशन वाल्व की बात आ गई, कंडेंसर के बाद क्या लगा है, एक्सपेंशन वाल्व लगा है। The expansion valve control the flow of liquid refrigerant to the evaporator। अब ये क्या करता है, फ्लो ऑफ लिक्विड को कंट्रोल करता है। एक वॉल्व है ना, वॉल्व है, आपने क्या किया, एक पानी की पाइपलाइन है, सपोज समझिए एक पानी की पाइपलाइन है, ये पानी की पाइपलाइन है। अब इसमें एक लिक्विड मैंने यहां से बहाया, यहां से एक लिक्विड बहाया, तो अब इस लिक्विड की जो स्पीड यहां पर है 1 पॉइंट पर, वही स्पीड 2 पॉइंट पर होगी या नहीं होगी, सेम स्पीड से बह रहा होगा। अब क्या होगा, अगर मैं यहां पर एक वाल्व लगा दूं सपोज, तो मैंने यहां पे कंट्रोल वाल्व लगा दिया सपोज, ठीक है। अब जितनी स्पीड से पानी यहां से यहां तक आया है, हो सकता है उससे कम स्पीड से यहां से जाए, क्योंकि मैंने क्या है यहां पे एक वाल्व लगाया हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वाल्व का काम क्या होता है, कंट्रोल करना वाल्व का काम होता है। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली डिवाइडिंग पॉइंट है बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर साइड ऑफ द सिस्टम। बीच में लगा होता है बिल्कुल कंडेंसर के और एवोपरेटर के, कंडेंसर और एवोपरेटर के बीच में लगा हुआ है क्या, एक्सपेंशन वाल्व। तो एक साइड क्या है, अब देखो हमें पता है कि कंडेंसर से कौन सा लिक्विड आ रहा है, हाई प्रेशर लिक्विड आ रहा है, और एवोपरेटर में कौन सा जाना है, लो प्रेशर लिक्विड जाना है। तो बीच में क्या लगा दिया, एक्सपेंशन वाल्व लगा दिया। जैसा आप देखते हैं एक होता है ना बड़े बड़े बैराज,
बैराज में पानी आ रहा होता है, तो बैराज में क्या करते हैं, गेट्स लगा दिए जाते हैं। अब वो गेट पे क्या आता है, वो पानी आने के बाद टकराता है और रुकता है, ठीक है, फिर अपने हिसाब से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, काफी ज्यादा ना कफ हो रही है, कोई नहीं, लेकिन सॉरी। आइए, तो वो जो गेट्स है वो अपने हिसाब से ओपन करते हैं ताकि पानी का जो फ्लो है वो कंट्रोल किया जा सके। ऐसा ना हो पानी को स्पीड से, अब जितनी स्पीड से पानी डैम से छोड़ा जा रहा है, अगर उसी स्पीड से पानी नीचे आ जाए तो क्या होगा, फ्लड आ जाएगी, बहती आ जाएगी, सब बह जाएंगे। तो उस पानी को धीरे 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 बैराज के थ्रू क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसी तरह क्या है, एक हमने एक्सपेंशन वॉल्व बीच में लगा दिया। एक्सपेंशन वॉल्व ने क्या किया, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में एक बैरियर खड़ा कर दिया कि भैया हाई प्रेशर वाले रुक जाओ, अभी पहले थोड़ा ठंडे हो जाओ, अपना प्रेशर कम कर लो, उसके बाद आगे जाना, ठीक है। वही चीज यहां पे हो रही है। When the high pressure liquid refrigerant passes through the expansion valve, some of its flashes, अब क्या होता है, जैसे ही हाई प्रेशर लिक्विड पास होता है एक्सपेंशन वाल्व से, तो क्या होता है, कुछ तो फ्लैश हो जाता है वेपर में, कुछ तो वेपर बन जाता है, और कुछ ठंडा हो जाता है, किसमें, लगभग -10 डिग्री सेल्सियस तक। इसको सेल्सियस भी बोलते हैं, इसको सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। तो लगभग लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ये ठंडा कर देता है लिक्विड को लगभग -10 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए, रिसीवर टैंक से तरल रेफ्रिजरेंट विस्तार वाल्व के माध्यम से गुजरता है। विस्तार वाल्व वाष्पीकरणकर्ता को तरल शीतलन के प्रवाह को नियंत्रण करता है, ठीक है। ये सिस्टम के उच्च दबाव और निम्न दबाव पक्ष के बीच विभाजन बिंदु है। जब उच्च दबाव तरल शीतलन विस्तार वाल्व के माध्यम से गुजरता है, इसमें कुछ वाष्प में चमकता, ये बेसिकली इसमें फ्लैशेस का मतलब चमकना नहीं है, यहाँ पे ये फ्लैशेस का मतलब है कि कुछ जो है वो उड़ गया है, ठीक है ना, वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसको बदल लेना है यहाँ पर। और शेष तरल को -10 डिग्री सेल्सियस में कम तापमान पर ठंडा कर देता है। तो कुछ जो वर्ड जैसे ये गड़बड़ कर दी इसने, फ्लैशेस का मतलब, इसे तो यही पता है मशीन है, इसको नहीं पता ना, तो इसने इंग्लिश में इसको पता लगा होगा, और फ्लैश का मतलब चमक नहीं होता, तो चमक नहीं लिख डाला, इसे नहीं पता हम उसका इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज को आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है वेपराइजेशन सिस्टम। अब वेपराइजेशन सिस्टम की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। अब लो वेपराइजेशन में क्या है, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड एंटर करता है, किसमें, एवापोरेटर के अंदर। अब देखिए वही कहानी आ गई, दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको वो दिखा देता हूं। अब देखो यहां एक्सपेंशन वाल्व है, अब एक्सपेंशन वाल्व ने क्या किया, हाई प्रेशर को कन्वर्ट कर दिया लो प्रेशर में। अब वो फिर से कहां जाएगा, एवापोरेटर के अंदर जाएगा, और एवापोरेटर फिर से क्या करेगा, लिक्विड को कन्वर्ट करेगा वेपर में। कौन सी वेपर में, लो प्रेशर वेपर में। वही चीज चल रही है, बार बार वही साइकिल रिपीट हो रही है। देखो कितना मजा आ रहा है देखने में भी ना। अब देखो वेपराइजेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, द लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर लिक्विड एंटर्स द एवापोरेटर। क्या हुआ कि लो प्रेशर का और लो टेम्परेचर का लिक्विड ने एंटर किया, अंदर गया किसके, एवापोरेटर के। उसने क्या की, हीट को एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से और उसको चेंज किया वेपर में। ये तो हमें पता है वाष्पीकरण क्या होता है, जिसमें लिक्विड चेंज होता है वेपर में। After absorbed latent heat of vaporization, the low pressure and low temperature vapors formed in the evaporator are sucked back by the compressor, completing the function of one cycle of compression refrigeration system. ठीक है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कम तापमान और कम दबाव वाला तरल वाष्पीकरणकर्ता में प्रवेश करता है। वाष्पीकरणकर्ता, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं के महाराजा है ये, एवापोरेटर है ये, ठीक है। ये आसपास से गर्मी को अवशोषित करता है, ठीक है, और वाष्प के रूप में बदल जाता है। वाष्पीकरणकर्ता की अव्यक्त गर्मी को अवशोषण करने के बाद वाष्पीकरणकर्ता में बनने वाले कम दबाव और कम तापमान वाले वाष्प को कंप्रेसर द्वारा संपीड़न प्रशीतन प्रणाली में एक चक्र के कार्य को पूरा करने के लिए वापस उठाया जाता है। अब एवापोरेटर के बाद फिर से क्या होगा, कंप्रेसर उठाएगा, फिर से उठाएगा, किस लाइन से उठाएगा, सक लाइन से उठाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए उसको एक बार कौन सी लाइन से, सक्शन लाइन से उसको उठा रहा है, ठीक है। तो यही प्रोसेस बार ये रिपीट हो रही है, और जब रिपीट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इसी को साइकिल बोल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। तो साइकिल और प्रोसेस में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स वेपर कंप्रेशन सिस्टम में लगे होते हैं।
तो अभी तक हमने सिस्टम्स पढ़े, प्रणाली पढ़ी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उनके तत्व पढ़ रहे हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से जो चीजें हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं उन प्रोसेस को करने के लिए। तो देखो एवोपरेशन, कंप्रेशन को करने के लिए कंप्रेसर, ठीक है, कंडेंसेशन करने के लिए कंडेंसर, एवोपरेशन करने के लिए एवोपरेटर, ठीक है, एक बैरियर क्रिएट करने के लिए एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वाल्व। तो ये सारी जो एलिमेंट्स हैं ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इनको भी, ठीक है, नहीं तो बुरा मान जाएंगे ये, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट सिस्टम क्या है, वाष्प संपीड़न प्रशीतन प्रणाली के कुछ तत्व हैं, ठीक है। कंप्रेसर है सबसे पहले। कंप्रेसर भाई ने क्या किया, इनका जो मेन फंक्शन था रिमूव करना था वेपर को फ्रॉम एवोपरेटर्स and increase the pressure and temperature such that refrigerant is condensed into condenser। ठीक है, कंप्रेसर भाई साहब कहां थे, एवोपरेटर्स के एकदम बाद लगे हुए थे। तो जो लो प्रेशर जो वेपर आई एवोपरेटर से, इन्होंने क्या किया, क्योंकि वो लो प्रेशर की वेपर थी, इन्होंने क्या किया, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाया। किसने, कंप्रेसर भाई साहब ने। अब कंप्रेसर भाई साहब ने जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाया उस रेफ्रिजरेंट का, तो वो क्या हो गया, रेफ्रिजरेंट कंडेंस्ड हो गया। किसमें, कंडेंसर में। कंप्रेसर के बाद क्या लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है। वही चीज को बोल रहा है, कंप्रेसर का मुख्य कार्य वाष्पीकरणकर्ता से वाष्प को निकालना और दबाव और तापमान को इस तरह बढ़ाना है कि रेफ्रिजरेंट संग्रहित में संघनित हो जाए। ठीक है, बढ़िया। कंडेंसर, अब कंडेंसर का क्या मेन फंक्शन है, कंडेंसर का मेन फंक्शन है, कंडेंसर एब्सॉर्ब करता है हीट फ्रॉम दी हॉट रेफ्रिजरेंट। ये क्या कर रहा है, जो हमारा हॉट रेफ्रिजरेंट आया, कंप्रेसर भाई साहब ने भेजा ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो उसका जो हीट है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। ये काम किसका है, कंडेंसर का काम है। तो संग्रहित का मुख्य कार्य गर्म प्रशीतक से ऊष्मा को अवशोषित करना है। ठीक है, कितना आसान है। उसके बाद एवोपरेटर, एवोपरेटर क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है हीट को फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम की हीट है उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, ये सिस्टम से गर्मी को अवशोषित करता है। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि एक लिक्विड अगर मैंने इस सरफेस पर डाला और ये लिक्विड जब उड़ेगा तो इस सरफेस को ठंडा कर जाएगा। ठीक है, तो इस जो सरफेस की गर्मी थी उसको क्या हुआ, उसका एवोपरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवोपरेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब ये एवोपरेशन कर पाए तो उसके लिए हमने क्या बनाई, एक डिवाइस बनाई जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एवोपोरेटर। ठीक है, प्यार से हम इन्हें एवोपरेटर भाई साहब बोल देते हैं। अब देखो एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन वाल्व क्या कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो लगातार बहता रहे। ठीक है, तो प्रशीतक के प्रवाह को विनियमित करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, एक्सपेंशन वाल्व का इस्तेमाल होता है। ये सारे आप देख चुके हैं। अब आपको ये चीज नई नहीं लग रही होंगी और बहुत डिफिकल्ट नहीं लग रही होंगी, सब अपना 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 एक काम कर रहे हैं। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, इसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा रहा है। कंडेंसेशन फिर से वेपर को लिक्विड में चेंज कर रहा है। देखो लिक्विड नीचे है, वेपर ऊपर है, तो लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ। ठीक है, चल किस डायरेक्शन में रहा है, ये इस डायरेक्शन में, एरो ऊपर की साइड लगा हुआ है, तो लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ। अब क्या हुआ, इसने इसको दबाया, जितना भरा ना उसको दबाया। दबाने का मतलब क्या होता है, कंप्रेस कर दिया। जैसे कंप्रेस किया, इसका प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म हो गया ना, लाल हो गया। अब लाल होने का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये देखो नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या, यहाँ पे क्या आई, वेपर आई। वेपर आने के बाद किसमें कन्वर्ट हुई, लिक्विड में कन्वर्ट हुई। तो कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद क्या है, एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। अब कुछ इसको हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब डायग्राम क्या है, वही डायग्राम देखो, अब आप समझ चुके हो। अब आप बस मेरी बातों को दोबारा से सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा। अब सबसे पहले लो प्रेशर लिक्विड एवोपोरेटर में एंटर करता है। यहां से क्या है, सॉरी ये रहा एवोपोरेटर, इसमें क्या है, चेंज होती रहती है पोजीशंस। कहीं यहाँ पे एवोपोरेटर होगा तो कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, लेकिन इनकी जो पोजीशंस है वो वैसे चेंज नहीं होगी। एवोपोरेटर के बाद एक्सपेंशन होगा, फिर कंडेंसर होगा, फिर कंप्रेसर होगा। ठीक है, तो अब देखो सॉरी इस तरह से घूम रहा है ये। तो एवोपोरेटर के बाद कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा उल्टा दे दिया, एवोपोरेटर है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन है। तो एवोपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन।
एवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन। मैंने दोनों तरह के डायग्राम लगाए हैं, एक में क्या है, एक में क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ताकि कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज भी रहता है, कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज भी रहता है, तो आपको याद रहे। इसमें उल्टा है, एवोपरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। सबसे पहले एवोपरेटर लगा होगा, फिर कंप्रेसर लगा होगा, फिर कंडेंसर लगा होगा, फिर एक्सपेंशन वाल्व होगा। अब वो चाहे ऐसे घूम रहा हो या चाहे ऐसे घूम रहा हो, पोजीशन चेंज नहीं रहेगी। नंबर 1 पर रहेगा, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर उल्टा किया प्रोसेस बिगड़ जाएगा, फिर फ्रिज नहीं बनेगा, कुछ और ही बनेगा, फिर रॉकेट वॉकेट बन जाएगा, फिर चलाने वाले का भी और फ्रिज का भी। अब देखो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या हुआ कि सबसे पहले एवोपरेटर में एक लो प्रेशर लिक्विड ने एंटर किया। अब वो लो प्रेशर लिक्विड में क्या हुआ, वो लो प्रेशर लिक्विड किस में चेंज हुआ, लो प्रेशर वेपर में चेंज हो गया। यहां से लो प्रेशर वेपर में चेंज हुआ। रेफ्रिजरेंट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एवोपरेटर ने क्या किया, रिमूव की हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग। ये काम मेरा यहां हो गया, ये पॉइंट्स आपने कॉपी में लिख लिया, आपका काम हो गया, समझ लीजिए, नोट्स बन गए आपके। अब इसको तो मैं कहता हूं ना, इसको निकाल के ना अपने रूम में लगा लेना, ठीक है। देखोगे ना वैसे ही याद हो जाएगा, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कितने आसान है, मजे आ जाते हैं। अब देखो उसके बाद है कंप्रेसर। कंप्रेसर ने क्या किया, रेफ्रिजरेंट गैस इज कंप्रेस फ्रॉम लो टू हाई प्रेशर। इसने क्या किया, जो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर की गैस आई थी, जो वेपर आई थी, उसको इसने क्या किया, उसका प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कंप्रेसर ने सक्शन करेगा ना, सक्शन किया, यहां से सक्शन लाइन से ये गया इसके अंदर। अब सक्शन जब हुआ, सक्शन होने के बाद क्या होगा, इसकी जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो इसने बढ़ा दिया। इसमें 2 प्रेशर गेजेस भी लगे होते हैं बच्चों, ठीक है। प्रेशर साइड 2 प्रेशर गेजेस लगे होते हैं, बहुत सारे गेजेस होते हैं इसमें लगे हुए। कुछ लो प्रेशर गेजेस होते हैं, कुछ हाई प्रेशर गेज होते हैं। लो प्रेशर गेज प्रेशर को मेजर करते हैं जो लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर गेज जो हाई प्रेशर होता है। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, इसको सिंपल ही रखना। अब क्या होगा, उसके बाद कंप्रेसर के बाद किस में जाएगा, ये कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में एंटर करेगा। कंडेंसर क्या करेगा, लिक्विड से इसको वेपर से फिर से लिक्विड में चेंज करेगा। तो रेफ्रिजरेंट को चेंज करेगा गैस से लिक्विड में, फिर आगे भेज देगा, डिस्चार्ज कर देगा। उसके बाद किस में जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, सेपरेट कर देगा हाई प्रेशर को लो प्रेशर साइड से, एक्सपेंशन वाल्व कर देगा। तो ये डायग्राम आपको समझ लिया है आपने बहुत अच्छे से। एग्जाम में ये बनाने के लिए आता है 5 नंबर 3 नंबर ऐसे, तो ये आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और अगर एक्सप्लेन भी करने को बोल दे तो आप बहुत ही आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हर बच्चा इसको कर सकता है, बहाना नहीं चलेगा बिल्कुल भी। कैसा टाइमर वाइमर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक बार पढ़ लीजिए कंप्रेसर। इसके ना सारे एलिमेंट्स एक बार पढ़ा देता हूं, जितने भी है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, सब पढ़ लीजिए एक ही बार में और खत्म करते हैं फिर इसको। अब देखिए कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर का काम क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज टू सक द रेफ्रिजरेंट वेपर्स एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर एट द रेफ्रिजरेंट इन द वेपर स्टेट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू द कंडेंसर थ्रू द डिस्चार्ज लाइन। तो कंप्रेसर ने क्या किया, फंक्शन कंप्रेशन ने क्या किया, सक किया रेफ्रिजरेंट को लो टेम्परेचर लो प्रेशर से, उसकी वेपर स्टेट को चेंज किया किसमें, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में। किससे किया इसने, और उसको क्या किया दिया, डिस्चार्ज लाइन के थ्रू निकाल दिया। तो सक्शन लाइन के बाद कौन सी लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्चार्ज लाइन, तो इट कन्वेज द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स फ्रॉम द कंप्रेसर टू द कंडेंसर। वेरी गुड। अब समझिए इसको कि कंप्रेसर ने क्या किया है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा दिया। अब यहां से लेके और यहां तक की ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये है डिस्चार्ज लाइन। कौन सी लाइन है, डिस्चार्ज लाइन है, इसको भूलना नहीं। डिस्चार्ज लाइन है। और वेपोरेटर से लेके कंप्रेसर तक की कौन सी लाइन है, ये सक्शन लाइन है जो सक कर रही है। तो कंप्रेसर ने सक किया किस लाइन से, सक्शन लाइन से। कंप्रेसर के बाद कंडेंसर तक गया कौन सी लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से। अभी तक क्या हो रहा था, सक कर रहा था, ठीक है, खींच रहा है उसको। उसके बाद क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है, तो डिस्चार्ज कर दे रहा है। अब देखिए, इट कन्वेज द हाई प्रेशर साइड एंड हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स फ्रॉम द कंप्रेसर टू द कंडेंसर। वेरी गुड। तो ये कंप्रेसर से कंडेंसर तक उच्च दबाव और उच्च तापमान शीतलन वाष्पों को पहुंचाता है, ठीक है, डिस्चार्ज लाइन से। कंडेंसर क्या है, हाई टेम्परेचर
and high pressure vapors are condensed in the condenser. The pressure of the refrigerant is maintained almost the constant while the temperature of the refrigerant is lowered with the help of cooling media such as natural air, water. The liquid refrigerant flows towards the receiver tank. और कंडेंसर के बाद क्या लगा हुआ है, एक रिसीवर टैंक लगा हुआ है। मैंने रिसीवर टैंक की भी डेफिनेशन डाल दी है ताकि आप समझ पाए। तो अब समझिए कंडेंसर में उच्च तापमान और उच्च दबाव वाष्प संघनित होते हैं। रेफ्रिजरेंट का दबाव लगभग स्थिर रहता है जबकि रेफ्रिजरेंट का तापमान प्रकृति, हवा या पानी जैसे शीतलन माध्यम की मदद से कम होता है। ठीक है, अभी दिखाए थे ना पाइप्स, बर्फ आइस प्लांट वाले, वही सब है। उसके बाद पढ़िए रिसीवर टैंक। अब रिसीवर टैंक क्या है, इसको तरल प्रतिशत तक रिसीवर टैंक की ओर बहता है। तो आपको पता लग गया कि कंडेंसर के बाद क्या लगा हुआ है, एक रिसीवर टैंक लगा हुआ है। ठीक है, अब रिसीवर टैंक क्या करता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट मेंटेन इट्स लेवल इन द रिसीवर टैंक एंड फ्लोज टुवर्ड्स द रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस दैट इज एक्सपेंशन वाल्व। तो कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में एक टैंक लगा हुआ है। कौन सा टैंक है, वो रिसीवर टैंक है जिसमें क्या कहता है, फ्लो ऑफ लिक्विड मेंटेन रहता है। देखो कभी फ्लो ऑफ लिक्विड बढ़ता है, कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन हमें आगे तो मेंटेन ही रखना है ना। ठीक है, तो वो मेंटेन रहे इसीलिए क्या करते हैं, एक टैंक लगा देते हैं। उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है रिसीवर टैंक। तो तरल रेफ्रिजरेंट रिसीवर टैंक में अपना स्थिर स्तर बनाए रखता है और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस की ओर बहता है जो तरल लाइन के माध्यम से विस्तार वाल्व है ना। तरल माध्यम से एक विस्तार वाल्व है। अब नेक्स्ट आता है लिक्विड लाइन। लिक्विड लाइन क्या है, इट कैरीज द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द रिसीवर टैंक एंड कन्वेज इट टू द एक्सपेंशन वाल्व। अब एक चीज और पता लग गई, क्या कि कंडेंसर से एक्सपेंशन वाल्व तक, ओ सॉरी, यहां पे क्या लगा हुआ है, एक रिसीवर टैंक लगा हुआ है। तो रिसीवर टैंक से एक्सपेंशन लाइन तक, जो एक्सपेंशन वाल्व तक जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड लाइन। लिखते रहिएगा कॉपी में, ये सारी चीजें लिखते रहिएगा एकदम, ये अदरवाइज मैं ही लिख देता हूं, आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, यहां पे एवोपोरेटर है। एवोपोरेटर के बाद क्या है, कंप्रेसर है, फिर कंडेंसर है, फिर एक्सपेंशन वाल्व है। ठीक है, एक ये रफ डायग्राम हम बना रहे हैं। ये जो टैंक है ये है रिसीवर टैंक। कौन सा टैंक है ये है, रेड कलर से लिखेंगे ना थोड़ा अच्छा लगेगा। ये है रिसीवर टैंक। ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हम सक्शन लाइन। ये है डिस्चार्ज लाइन। ठीक है, अब रिसीवर टैंक से एक्सपेंशन वाल्व तक लिक्विड लाइन, ये आपको याद रखनी है। तो इस डायग्राम में ये चीजें भी आप ऐड कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, पूछ लेगा, कंफ्यूज कर देगा आपको लिक्विड लाइन में, डिस्चार्ज लाइन में और सक्शन लाइन में। ठीक है, इधर की इधर, इधर की इधर कर देगा, आप कंफ्यूज। अब आपने अगर ये बना लिया तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, और मेरा कोई मैकेनिकल इंजीनियर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ना अब, ना जॉब में जाने के बाद, ना प्रोजेक्ट्स में, किसी भी चीज में नहीं, ना करियर में, क्योंकि मैं सारी चीजें इसीलिए लेकर के चल रहा हूं अभी से। और आप लोग सेकंड ईयर में हैं तो अभी से फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 6-7-8 महीने का डिफरेंस होता है बस। तो कब आप थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे, कब आप फाइनल ईयर में आपके हाथ में डिप्लोमा आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अभी से मेहनत करिए, इसलिए मैं बोलता हूं जितने मैं प्लेसमेंट के ऊपर भी कुछ लेक्चर्स बना रहा हूं वो भी देखिए, आप अभी से देखिए, अपने अंदर चेंजेस करिए। ठीक है, मोटिवेट होइए, इंटरनली मोटिवेट होइए, अपने पेरेंट्स को देख के मोटिवेट हुआ करिए। सबसे बढ़िया चीज है इंटरनल मोटिवेशन, सबसे बढ़िया। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन किसी काम का नहीं होता, किसी भी काम का नहीं होता, टेम्परेरी होता है। अभी आप वीडियो सुन रहे हो, आप बहुत मोटिवेटेड हो, वीडियो बंद हुई, आप मोटिवेशन खत्म। ठीक है, तो क्या मोटिवेशन क्या चीज है, इंटरनली मोटिवेट होइए, अपने पेरेंट्स को देखिए, उनकी मेहनत को देखिए, तब मोटिवेट होइए, करिए मेहनत। 6 घंटे पढ़िए, कौन रोक रहा है आपको, सिर्फ पढ़ना ही तो है, और क्या करना है। अभी पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। अब आता है एक्सपेंशन लाइन।
Expansion line के its function is to supply a proper amount of refrigerant to the evaporator after reducing the pressure so that the refrigerant take sufficient amount of heat from the refrigerating space during evaporation. अब यहाँ पे क्या है, ये वाली एक्सपेंशन लाइन कहाँ है, एक्सपेंशन लाइन ये है, एक्सपेंशन वाल्व के बाद एक्सपेंशन लाइन है, ये एक्सपेंशन लाइन है, ये आपको याद रखना है। बस हो गया आपका, कितना अच्छे से हो गया, पता भी नहीं चला। नेक्स्ट देखते हैं एवोपरेटर। एवोपरेटर हमारा प्यारा सा एवोपरेटर। अब हमें पता है कि एवोपरेटर क्या करता है, लिक्विड को कन्वर्ट करता है वेपर में। तो देखो व्हेन द लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर द एवोपरेटर, अब क्या हुआ, जब एवोपरेटर में लिक्विड आया लो प्रेशर पे, it all of a sudden expands and take the latent heat from the evaporator or adjoining and changes into vapor state. Thus the evaporation take place in the evaporator and cooling is produced. अब क्या करता है एवोपरेटर, फिर से लिक्विड को कन्वर्ट करता है वेपर में, ठीक है, उसकी हीट को रिमूव कर देता है और फिर से क्या होता है, कूलिंग हो जाती है, ठीक है। तो जब तरल रेफ्रिजरेंट कम दबाव पर वाष्पीकरणकर्ता में प्रवेश करता है तो ये अचानक फैलता है और वाष्पीकरणकर्ता या आसपास में से अव्यक्त गर्मी लेता है और वाष्प अवस्था में बदल जाता है। इस प्रकार वाष्पीकरणकर्ता में वाष्पीकरण होता है और शीतलन उत्पन्न होता है। कितनी आसान चीज है, बढ़िया ना एकदम। ये चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं। अब लास्ट में आती है हमारी सक्शन लाइन। तो सक्शन लाइन वही जो एवोपरेटर और कंप्रेसर के बीच में एक लाइन है, देखिए उसी चीज को लिख दिया गया है। इट कैरीज द लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वेपर्स। बिल्कुल, इसमें एवोपरेटर से क्या निकलेंगी, लो प्रेशर लो टेम्परेचर हमारी वेपर्स निकलेंगी फ्रॉम द एवोपरेटर टू सक्शन इनलेट इन द कंप्रेसर। अब यहाँ कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर का सक्शन इनलेट का है यहाँ और ये आउटलेट है। इनलेट ऑफ द कंप्रेसर कंप्लीटिंग वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन, यहीं से यही कंप्लीट होती है आपकी एक साइकिल ऑपरेशन की और फिर से ये इसी ऑर्डर में रिपीट होती रहेगी और यही काम दोबारा चलता रहेगा। ये चक्र चलता रहेगा और कूलिंग मिलती रहेगी, बर्फ जमता रहेगा, आइसक्रीम बनती रहेगी, हम खाते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे, ठीक है। अब देखो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। एम पॉली पर आपको आपके मैकेनिकल के सभी सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर के भी आपको एम पॉली पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस के साथ मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दिया करिए, कमेंट करते रहा करिए, बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़ के। ये पीडीएफ आपको एम पॉली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हमसे पूछना है तो mpoly01 ये हमारा इंस्टाग्राम पर हमारा यूजर नेम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जा सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं हमसे। सो बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।